पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सम्मानीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं चर्चा करता हूँ साधक के बारे में। जो साधक घर छोड़कर साधना मार्ग में आ जाता है और जिसे संसार में दुख लगता है और उसके दुख से छूटने का उपाय नहीं मिलता है, तब वह संतों से मिलता है। सबसे पहली सीढ़ी है, जो भी साधक साधना मार्ग में चलता है उसे 7 सीढ़ियों को पार करना होता है। 7 सीढ़ियों को पार किए बिना मोक्ष, कैवल्य, स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, आत्यांतिक सुख नहीं मिल सकते हैं। 7 सीढ़ियों में पहली सीढ़ी है जिज्ञासा। जो साधक होता है वह सोचता है, मैं कौन हूँ, मेरा और जगत का संबंध क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, शरीर छूट जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, जीवन में दुख है, दुख से छुटकारा कैसे मिल सकती है, आदि आदि प्रश्न जो होता है, इसी को जिज्ञासा कहा जाता है। जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाता है। पहले साधक को जानने की इच्छा होती है, जीवन में दुख क्यों है, दुख से छुटकारा कैसे मिलेगी। साधक आदि आदि प्रश्न करता है। इसके समाधान के लिए वह संत के पास जाता है, गुरु के पास जाता है और गुरु से निवेदन करता है, गुरुदेव जीवन में दुख है और इस दुख से छुटकारा कैसे मिलेगी। तब गुरु संत बताते हैं। जब गुरु लखा देती हैं कि बेटा तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, शरीर नाशवान है, परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, तुम अजन्मा हो, तुम शाश्वत हो, तुम्हारी मृत्यु नहीं होती है। तब साधक पहली सीढ़ी पार करके दूसरी सीढ़ी पर पैर रखता है, वह होता है मुमुक्षा। तब साधक मोक्ष की इच्छा करता है कि गुरुदेव अब तो मुझे मोक्ष ही चाहिए। संसार में इतना दिन मैं रहा और देखा, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ और मेरा कुछ भी नहीं है, अब तो मुझे मोक्ष चाहिए। साधक जिज्ञासा की सीढ़ी पार करके दूसरी सीढ़ी मोक्ष की सीढ़ी पर चढ़ता है। उनके मन में मोक्ष पाने की लालसा उठती है। वह गुरु के पास रह जाता है, साधना करने लगता है। तब वह दूसरी सीढ़ी पार करके तीसरी सीढ़ी पर पैर रखता है, जिसे कहा जाता है साधक। वह संत के पास रहकर, गुरु के पास रहकर साधना करता है। धीरे धीरे सत्संग करते हुए, साधना करते हुए, स्वाध्याय करते हुए संसार से अनासक्त हो जाता है, पूर्ण वैराग्य हो जाता है, उज्ज्वल चरित्र का निर्माण करता है। तब जाकर वह साधना की चौथी सीढ़ी पर पैर रखता है, जिसे हम साधु कहते हैं। साधु जब गुरु के पास साधक रहता है, साधना करता है, 12 वर्ष 15 वर्ष के बाद वह साधु बनता है। गुरुदेव के द्वारा
वेश परिवर्तन होता है, साधु वेश होता है, उस समय साधक संसार से मर जाता है और गुरु द्वारा कौपीन, कफनी और लंगोटी प्रदान की जाती है। उसे कहा जाता है साधु। वो साधना करता है, साधना करते करते वह 5वीं सीढ़ी पर पैर रखता है, जिसे हम कहते हैं संत। साधु जो साधना करता है और साधना करते करते जब मन परिपक्व हो जाता है, जब संत की दशा आती है, वह 5वीं सीढ़ी है। संत किसे कहना चाहिए? संत कौन? सद्गुरु अभिलाष साहेब जी ने लिखा है, जो दुखी नहीं होता है वह संत है। संत को कोई गाली देता है, कोई अपमान करता है, जो संत होते हैं सम होते हैं। हानि में, लाभ में, संयोग में, वियोग में, उत्थान में, पतन में एक समान होते हैं, उसे हम संत कहते हैं। कोई सम्मान के वारिश कर रहे हैं तो कोई निंदा के अंगार बरसा रहे हैं, उस समय संत की असली परीक्षा होती है। संत की महिमा तो अनंत है। सद्गुरु कबीर ने कहा है, संत न छाड़े संतता, कोटिक मिले असंत, मल्यम भुअंगम वेधिया, शीतलता न तजंत। संत अपनी संतता नहीं छोड़ते हैं, जैसी भी स्थिति आ जाए, परिस्थिति आ जाए, संत अपने रहने से डिगते नहीं है। जैसे चंदन का पेड़ हो, उस चंदन के पेड़ में विषैले सर्प लिपटा हुआ हो और अपना जहर उगलता हो, फिर भी चंदन का जो पेड़ है वह शीतल छाया ही देता है, वह सुगंध ही देता है। चंदन के पेड़ को काटो, उसे आग में जलाओ, चंदन का पेड़ जो है वह सुगंध ही देता है। संत भी इसी प्रकार होते हैं। उसे गाली दो, मारो, अपमान करो, निंदा करो, संत शांत होते हैं। तो यह 5वीं जो सीढ़ी है वो संत होते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, जो कोई कूप भरे मुख बैना, सन्मुख हते गिरासर पैना, तुलसी तेऊ लेस रिश नाही, सो शीतल कहिए जग माही। गोस्वामी जी ने लिखा है, संतों के पास से कोई निंदा करते हैं, कोई गाली देते हैं उनके सामने, फिर भी संतों के मन में कोई लेस नहीं होता है, क्रोध नहीं होता है, उसी को संत कहना चाहिए। गोस्वामी जी ने कितना सुंदर लिखा है संतों की परिभाषा। संत साधना मार्ग की 5वीं सीढ़ी है संत। 6वीं सीढ़ी है गुरु। गुरु पहले जिज्ञासा होती है, मुमुक्षा होती है, साधक होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं, फिर 6वीं जो सीढ़ी है वो है गुरु। सत्य क्या है, असत्य क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, सब कुछ जानकर वो शांत हो जाते हैं। और जो भी जिज्ञासु आते हैं उनको शिक्षा दीक्षा देते हैं। विरक्त शिष्यों का भार नहीं लेते हैं, वे सुखछंद होते हैं, विचरते रहते हैं और अपनी साधना में लगे रहते हैं, उसे हम गुरु कहते हैं। दीक्षा तो देते हैं, ज्ञान तो देते हैं, लेकिन शिष्यों को जमात इकट्ठा नहीं करते हैं, उसे हम संत कहते हैं।
और साधना मार्ग की 7वीं सीढ़ी और अंतिम सीढ़ी है सद्गुरु। सद्गुरु, गुरु वो भी है, लेकिन वे शिष्यों का भार अपने ऊपर लेते हैं। सद्गुरु समर्थ होते हैं, बलवान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं और अपने पास शिष्यों को रखते हैं और समुचित ज्ञान देते हैं। सद्गुरु जानते हैं कि संसार में लोग भटके हुए हैं, दुखी है, उन्हें दुख से छुटकारा चाहिए और उसके लिए आधार है सद्गुरु। वे शिष्यों को भार अपने ऊपर लेते हैं और शिष्य को अपने पास रख कर धीरे धीरे साधना मार्ग में लगाते हैं और साधक सेवा, सत्संग, स्वाध्याय और साधना के द्वारा धीरे धीरे परिपक्व होता चला जाता है। फिर वह सद्गुरु के शरण में रहकर अपना कल्याण करता है। साधना मार्ग की 7 सीढ़ियों पर मैं चर्चा कर रहा था। पहली सीढ़ी है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। साधक जानता है कि मैं कौन हूँ, शरीर क्या है, जगत और शरीर से मेरा संबंध क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, ये जिज्ञासा होती है। इसके बाद संत के पास जाता है, गुरु के पास जाता है। जब गुरु लखा देते हैं फिर मोक्ष की इच्छा होती है। मोक्ष पाने के लिए, दुख से छुटकारा पाने की इच्छा होती है। फिर वह तीसरी सीढ़ी साधक बनता है, साधना करता है। साधना करते करते फिर साधु बनता है। उसके बाद 5वीं सीढ़ी पार करता है संत। 6वीं सीढ़ी पार करके गुरु हो जाते हैं और वही एक दिन धीरे धीरे साधना करते करते सद्गुरु हो जाते हैं। सद्गुरु कोई इच्छा ना हो, कोई चाहना ना हो, कोई कामना ना हो, पूर्ण निर्भ्रांत ज्ञान होना चाहिए, सही निर्णय होना चाहिए, मन में कोई कलेश ना हो, कोई पीड़ा ना हो, कोई आकांक्षा ना हो, वही है सद्गुरु।